ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। हम जब यज्ञ में मंत्र बोलते हैं तो एक वाक्य हमारा बार बार उसका हम पुनरावृत्ति करते हैं, बार बार उसका हम जाप करते हैं, और वह है इदम नमः। इदम नमः अर्थात यह मेरा नहीं है। हम कहते हैं ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। हे प्रभु, हे अग्निस्वरूप, हे प्रजापते, हे इंद्र, ये सब कुछ जो है वो सब तेरा ही है, तेरा दिया हुआ है, ये मेरा कुछ नहीं है। इसका बहुत ही इस भाव का, इस वाक्य के भाव का बहुत ही प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, यजमान पर पड़ता है। इसीलिए हर एक मंत्र के पीछे इदम नमः का बार बार इसकी पुनरावृत्ति की जाती है। सबसे पहला जो प्रेरणा में मिलती है वह है परोपकार का भाव। जब यजमान यज्ञ करता है तब सबसे पहले उसके अंदर प्रेरणा आती है कि हे ईश्वर, तूने सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि को चला रहा है और सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और फिर भी निर्लिप्त है, तो सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ईश्वर कहता है इदम नमः। हे मनुष्यों, ये सृष्टि आपके लिए बनाई गई है, आप इसका भोग करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें और मोक्ष की मार्ग की ओर बढ़ें। इसी प्रकार सृष्टि के जितने भी जड़ पदार्थ हम देखते हैं वे इसी परोपकार की भावना से, इसी इदम नमः की भावना से कार्य कर रहे हैं। इतना विशाल समुद्र, अथाह सागर में जल भरा हुआ है, उससे पूछा जल किस लिए है? वह बोलता इदम नमः, ये मेरा नहीं है, और वह उसको भाप के रूप में उसको आकाश की ओर भेज देता है और बादल उस वाष्प को ग्रहण करके और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते फिर एक समय वे सारा जल धरती पर छोड़ देते हैं, उस अमृत रूपी वर्षा कर देते हैं और कहते हैं इदम नमः। ये जो जल मैंने समुद्र से लिया है वह मैंने अपने लिए नहीं लिया, मैंने परोपकार की भावना से इस धरती को जलमग्न करने के लिए, धरती को तृप्त करने के लिए, इसकी ताप को कम करने के लिए मैंने इस प्रकार का चक्र चलाया। वह जल भूमि जब लेती है तब उसमें अनेक प्रकार की फसलें, पेड़ पौधे, वृक्ष पौधे उगाकर वह उसका परोपकार की भावना को आगे बढ़ाती है। और नदी नाले जितने भी जल का ग्रहण करते हैं वह गलगल करती नदियां इदम नमः में जाप करती हुई आगे बढ़ती बढ़ती पुनः समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो ये सारा सृष्टि का जो क्रम देखते हैं वह भी इसी इदम नमः की भावना का प्रेरक है, द्योतक है। जड़ पदार्थ नहीं, समस्त प्राणी जगत भी यही भाव हमें दर्शाता है। एक घोड़े से पूछा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो कहता है इदम नमः, यह जीवन मेरा नहीं है, ये मनुष्य जाति के लिए मेरी रचना की गई है, उनकी सेवा के लिए, उनकी सवारी के लिए, उनके माल ढोने के लिए मैं बना हूँ। इसी प्रकार गाय, भैंस, बकरी आदि जितने भी पशु हैं वह भी अपना दूध मनुष्यों को देकर, समाज को देकर इसी भावना को प्रकट करते हैं। तो हम इसी प्रकार सृष्टि का एक एक जीव भी इसी कार्य के लगा हुआ है। आप कोई भी जीव देख लीजिए, उसका अपना निहित स्वार्थ उसके अंदर नहीं है। चाहे मधुमक्खी का कार्य हो,
वह भी मधु जो जमा करती है उसे मनुष्य तृप्त होता है। एक छोटा सा केचुआ जो मट्टी के अंदर घुसा रहता है और वह मट्टी को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करता रहता है, उसका भी यही उद्देश्य है कि इस भूमि को उर्वरक कैसे बनाया जाए। तो हम देखते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कण, सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ इस भावना से लगा हुआ है। तो जब यज्ञकर्ता इस मंत्र का जाप करता है, इस वाक्य को बोलता है, तब उसके अंदर भी परोपकार की भावना पैदा हो जाती है और वह समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है। दूसरा जो लाभ है, दूसरी जो प्रेरणा हमें मिलती है, वह है अपरिग्रह की। जब परोपकार की भावना से यज्ञकर्ता पूरा भर जाता है, तब उसके अंदर अपरिग्रह की भावना पैदा हो जाती है। जब यज्ञ में समिधाएं, सामग्री और घृत की आहुतियां डालता है, तब वह देखता है कि वह छोटा सा यज्ञ कुंड भी उस प्रकार के मिष्ठानों को, सामग्रियों को अपने पास नहीं रखता है, किंतु कई गुणा करके वह वापस वायुमंडल में फैला देता है। अग्नि भी यही कार्य करती है। तो सारी सृष्टि यही कार्य कर रही है। तो यज्ञ से जब यजमान प्रेरणा लेता है, तो उसको भी लगता है कि मैं भी इस परोपकार के कार्य के अंदर कुछ भाग दूं अपना, तो वह परोपकार के कार्य में लग जाता है और वह भी उस अपने पास जो भोग सामग्री है, सुख सुविधाएं हैं, वो सब छोड़कर अति आवश्यक जीवन सामग्री का ही परिग्रह करता है। तो ये परिग्रह की भावना उसे एक सुख और एक आनंद की प्राप्ति दिलाती है, क्योंकि जितनी भी झगड़े, लड़ाई झगड़े देखते हैं, वह इसी परिग्रह की भावना के कारण हमें दिखाई पड़ते हैं। जमीन के झगड़े हों, चाहे जायदाद के झगड़े हों, तो जब व्यक्ति अपरिग्रही बन जाता है, तब उसके ये झगड़े स्वयं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि तब उसके अंदर एक भाव आता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, मैं जो भी करूं वह इस निष्काम भाव से, बिना जुड़े हुए, बिना उसके अंदर खुबे हुए मैं इस कार्य को करूं, इस जीवन को जीऊं, और वह अपरिग्रह की भावना से आगे बढ़ता जाता है। इसी वाक्य से उसको फिर एक और प्रेरणा मिलती है, वह है अहंकार शून्यता उसके अंदर पैदा होती है। उसके अंदर अहम समाप्त होने लगता है, क्योंकि जब देखता है कि जो शरीर उसको मिला है वो माता पिता की देन है, जो उसको रूप, रंग और बुद्धि मिली है वो ईश्वर की कृपा है और पिछले जन्म के कर्मों का फल है, तो वह उसके अंदर एक अहंकार शून्यता पैदा हो जाती है। उसके अंदर जो अभिमान है वो समाप्त हो जाता है और वह धीरे धीरे उस विनम्रता की ओर बढ़ने लगता है। ऐसा करते करते वह जो आत्मा है उसकी, वो परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे अंदर परिग्रह की भावना का उदय हो जाता है, अहंकार उसका समाप्त हो जाता है। तो वह उसको अपना जीवन का उद्देश्य नजर आने लगता है कि जब मैं इस जीवन में जो काम है, मेरा मकसद है, वो यज्ञ भावना है और मैं इसी भावना से ओतप्रोत होकर मैं भी आगे बढ़ूं। तो वह ईश्वर के सन्निकट पहुंच जाता है और ईश्वर को सब कुछ समर्पण कर देता है। हे ईश्वर, ये तेरा दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, तो वह जो आपका दिया हुआ है वो आपको ही मैं समर्पित करता हूँ। तो इस भाव से आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर गया, उसके मन की भावना शुद्ध हो गई, उसकी आत्मा पवित्र हो गई। अब वो आगे बढ़ता है, अब वो समाज के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। समाज के लिए, सामाजिक जितनी बुराइयां हैं, समाज में जितने भी कष्ट हैं, उसको दूर करने का प्रण लेता है और यहीं तक उसका यात्रा रुकती नहीं है, वह आगे बढ़ता है और पूरे विश्व के लिए कल्याण के लिए फिर आगे अपना जीवन उत्सर्ग कर देता है। और जब राष्ट्र के लिए सबसे पहले कार्य करता है कि समाज सुधरने के बाद, समाज को ठीक करने के बाद वह राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र प्रेम उसके अंदर जागृत होता है। फिर तो उसको राष्ट्र के लिए कुछ करना है। जिस राष्ट्र ने हमको इतना कुछ दिया है, उस राष्ट्र के लिए हमारा भी कर्तव्य बन जाता है, हम भी उसके लिए कुछ करें। तो राष्ट्र का प्रेम
और राष्ट्र रक्षा, राष्ट्र के विकास के लिए वो आगे बढ़ता है। राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने घर में प्रतिदिन हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और यज्ञ करते करते इसी इदम मम की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और कहा, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम। ये जो शरीर है मेरा तन मन धन है, मैं अब राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूँ। तो इस प्रकार करते करते वे इस फांसी के फंदे में झूल गए। और ऐसे बहुत सारे और भी याज्ञिक व्यक्ति जिनमें अंदर यज्ञ की ऐसी भावना थी, वो भी इसी कार्य में आगे लग गए और उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करके भी देश की स्वाधीनता दिलाई, देश को स्वतंत्र किया। बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कांग्रेस का इतिहास। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कांग्रेसियों में 80% आर्य समाजी थे। उनका कहने का मतलब है उनकी जो पार्टी के लोग जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसके अंदर 80 से 85% जो लोग थे, व्यक्ति थे, वो आर्य समाजी थे। शायद वही आर्य समाज जी लोग जिन्होंने यज्ञ करते करते इस भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसके बाद व्यक्ति और आगे बढ़ता है। व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व की ओर चल जाता है और विश्व के कल्याण के लिए वह बातें करता है। तो वह कहता है, वसुधैव कुटुंबकम। अब ये घर मेरा पूरा विश्व है। मैं किसी जिला, किसी राज्य, किसी देश के सीमाओं से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं पूरे विश्व के लिए अब काम करूँगा, उस कल्याण के लिए काम करूँगा। तो इसीलिए वह विश्व को एक अच्छा स्वरूप देखना चाहता है और उसके अंदर एक और भाव पैदा होता है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम। मैं पूरे विश्व के लोगों को श्रेष्ठ बना दूं, अच्छा बना दूं, उनको अच्छा ज्ञान दे दूं, सही मार्गदर्शन कर दूं, ईश्वर का सच्चा स्वरूप उन्हें बता दूं। तो ऐसी भावनाओं के साथ वह कृण्वन्तो विश्वमार्यम की ओर बढ़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी इदम नमम की भावना से प्रेरित होकर अपने 18 घंटे की समाधि को त्याग दिया और इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए लग गए। उनका प्रत्येक ज्ञान, उनका प्रत्येक उपदेश किसी एक मजहब, किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं था, वरन पूरी मानव जाति के लिए था। प्रत्येक मनुष्य के लिए उनका उपदेश था। इस ज्ञान को कोई भी अपने जीवन में उतार सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इसी विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर भी उन्होंने 16 बार जहर खाया और अंततोगत्वा इसी विश्व की भावना के साथ उन्होंने उनको प्राण भी अपने त्यागने पड़े। फिर भी उन्होंने इस भाव को सजोए रखा, जलाए रखा, जीवित रखा। तो आइए हम भी इस यज्ञ से प्रेरणा लें, इस मंत्र से प्रेरणा लें, इस छोटे से वाक्य से प्रेरणा लें कि हम भी अपने जीवन में परोपकार करें, हम भी अपने जीवन में अपरिग्रह करें और हम आगे बढ़ते रहें।